गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा ही है। हमने पढ़ाया था आप लोगों को सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने आप लोगों को बताया था और साथ ही साथ में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है ये भी हमने बताया था। और इसके बाद जो हमें आज आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना वो है रासायनिक समीकरण। हम आज जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे और इसकी डिफिनीशन जो हमें है वो बुक में मिल जाएगी, लेकिन हमें समझना कैसे है, कैसे पढ़े कि हमें एग्जाम में याद रहे। ठीक है, और अगर हमें याद रहेगा तो हम डिफिनीशन अपने आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण वो होता है कि जैसे बेटा हम लोग रिएक्शन अभिक्रिया जो है वो लिखी हुई बहुत देखते हैं। क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे अभिकारक और अभिक्रिया के में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको क्या होता है कि हम लैंग्वेज में ना लिखे, मतलब भाषा में ना लिखे, उनके सूत्रों के माध्यम से लिखें, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात ले लें, इसमें हम उदाहरण देखें। इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि जो अभिकारक होते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद ये भाषा में, भाषा मतलब किसी भी तत्व का, किसी तत्व की भाषा में ना लिखकर उस तत्व का संकेत या सूत्र, संकेत या सूत्र लिखना। ठीक, ये हमने कोई आपको बुक में ऐसे डिफिनीशन नहीं मिलेगी, ये हमने बहुत इजी वे में आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो अभिकारक और उत्पाद, जैसे हमने कब बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के मेन दो पार्ट है। कौन कौन से? एक तो हमारा अभिकारक है और दूसरा हमारा उत्पाद है। एक को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कहने का ये सेंस है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसे हमारा है तो उसको हम भाषा में ना लिखें। अभिकारक जो हमारे हैं उनको हम भाषा में ना लिख के क्या करें कि उनको हम सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करें, तो वो हमारा क्या होगा, वो जो हमारी अभिक्रिया होगी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे उदाहरण हम देख लें कि अगर हम सोडियम को, ठीक है, जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है। लेकिन हम इसको कैसे ऐसे लिखते हैं, उदाहरण कि सोडियम, ठीक, ये है सोडियम। सोडियम सिंबल क्या होता है, Na, कि जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। अब जल H2O कराएंगे तो ये अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्साइड तथा H2 गैस निकलती है। H2 गैस निकलती है। ठीक, इतनी चीज हो गई। अब ये क्या है, ये एज ए लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन ये हम कह दें अगर कि ये क्या रासायनिक समीकरण है तो हम इसको कहेंगे कि ये रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज में, भाषा में लिखा हुआ। अगर इसी को हम क्या करते हैं कि इसके सूत्र या संकेत के द्वारा लिख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं सबका हमने संकेत भी लिख दिया है, तो इसको हम लिख देते हैं कि समीकरण क्या होगा। रासायनिक समीकरण क्या बनेगा कि सोडियम और जल से अभिक्रिया, मतलब सोडियम Na है, ठीक, प्लस और जल H2O, जब कराएंगे इसकी अभिक्रिया तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकलेगी। तो हम बना देंगे
NaOH प्लस H2। ठीक, अब ये हम लोगों ने देखा यहाँ तक, तो यहाँ पे हम संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक, और 2 लगाने के बाद जब 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी लग जाएगा। ये रासायनिक समीकरण मतलब ये संतुलित करने के लिए लगाए। तो यहाँ देखा हमने कि सोडियम का हमने सिंबल यूज किया, यहाँ जल का सूत्र लिखा है और यहाँ हमारा H2 और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पार्ट हमने बताया था आपको, इसको हम क्या कह देंगे, अभिकारक। ये हमारा हो जाएगा अभिकारक और ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ रासायनिक समीकरण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने इसलिए शॉर्ट में, और आपको जो नोट्स होंगी उसमें आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन भी मिल जाएगा, नोट्स आप लोग को भेज दी जाएगी। लेकिन अभी हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण वो होते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद को भाषा में ना लिख के उनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि सोडियम को जब हम वाटर से, मतलब सोडियम को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस में निकलती है। ठीक है, H2 गैस निकलती है। तो इसको अगर हमने इसके संकेत और सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा है तो ये हमारा रासायनिक समीकरण होगा, ना कि ये, क्योंकि ये भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, कल हमने आप लोगों को बताए भी थे कुछ प्रकार, सिलेबस में ही बता दिया था, तो उसको हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो क्लियरली पूछ सकता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक। इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो है हमने सबसे पहले जो नाम आप लोगों को बताया था वो था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, हमने कहा था आप लोग को इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि सबसे पहले हम इसके नाम पे ध्यान देंगे तो हमें वैसे भी सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो हम नाम में देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक, पदार्थ में आपके तत्व और यौगिक दोनों आ जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक संयोग करते हैं तो एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं। मतलब जब 2 अभिकारक कोई चीज मिलेंगे तो वहां पे कोई एक ही चीज होगी, मतलब एक ही उत्पाद होगा और निर्माण करेगा। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट जो हमारा होता है, मतलब सह उत्पाद, वो नहीं बनता है, केवल एक ही उत्पाद ही बनता है, इसके साथ बाई प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनता है। ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। डिफिनीशन आपको हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक यौगिक और कंबाइन करके अगर बोलेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं। और उसके साथ में क्या होता है कि कोई भी बाई प्रोडक्ट जो होता है, सह उत्पाद, वो नहीं निकलता है। ठीक, इसका उदाहरण जैसे हम देखते हैं, उदाहरण तो हम उदाहरण में ले लें कि अगर हमारा मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO अगर है CO, ठीक, कार्बन क्या होता है, मोनोऑक्साइड। ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है, आप लोग लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे Cl2 से, क्लोरीन गैस से, Cl2 से। ठीक, तो क्लोरीन गैस से कराएंगे तो हमें कार्बोनिल क्लोराइड मिलता है। कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो है COCl2। ठीक, इसे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, और ये हम जानते हैं दोनों, ये भी गैस है, ये भी हमारा गैस ही है, और कार्बोनिल क्लोराइड हमें मिलता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ देखिए
इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। ठीक, ये हमारा उत्पाद है। अब अभिकारक ने उत्पाद बनाया, लेकिन इसके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बन रहा है। हमने कहा था ना कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक या पदार्थ आपस में मिलेंगे और एकल उत्पाद उत्पन्न करेंगे, ना कि कोई बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। ठीक, इसी तरह अगर हम कोई दूसरा भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे हम अमोनिया NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। एक बात और बताएंगे बेटा, जो आपने ऊपर लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जहरीली गैस भी होती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जहरीली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक, तो हम सेकेंड देखेंगे एग्जाम्पल की, अगर हम अमोनिया जो है, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, NH3 plus HCl gives out NH4Cl। ठीक, ये हमारा अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया अमोनिया का। अब अमोनिया का अगर हम रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं इसे, और भी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं हमारा अमोनियम क्लोराइड मिलता है। यहाँ भी हम देखेंगे ये अभिकारक है और एक उत्पाद। यहाँ भी क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक जो भी है कह सकते हैं मिलकर इन्होंने क्या बनाया, उत्पाद को बनाया, लेकिन इसके साथ कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये पहचान होगी हमारी संयोजन अभिक्रिया को पहचानने की। अगर कोई रिएक्शन दिखाई दे दी जाती है और अगर इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब सह उत्पाद नहीं बना है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि वो हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है। ऐसे एक और अगर हम बता दें कि कोयले का अगर दहन, ठीक है, इधर हम बता दे रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल में, अगर कोयले का दहन, ठीक, कोयला मतलब कार्बन, कोयले का दहन, तो इसमें एक रिएक्शन है कि अगर हम कार्बन का, ठीक है, कार्बन का दहन के लिए ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है O2 से करा दें, तो ये हमारा CO2 बन जाता है। ठीक, तो कार्बन जो हमारी, कार्बन ये है और ये ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपकी कोई भी गैस है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगर इसमें भी कोई सह उत्पाद नहीं बन रहा है तो ये भी हमारे किसका, संयोजन अभिक्रिया की एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इस तरह में 3 उदाहरण, इसी तरह कई और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जहां भी आप रिएक्शन देखिए और उसमें आपको अगर इसका कोई सह उत्पाद नहीं मिल रहा है, इसके सिवा कुछ और नहीं बन रहा है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि उसे हम संयोजन अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो कल की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। इसी का सेकेंड टाइप आपको कल पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।